हाँ भाई, वेलकम टू जिक्र। देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आपके कोई भी एग्ज़ाम है यूपी में, तो हिंदी के ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। हर बार आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर हिंदी आपके टॉपिक में है तो आपको ये क्वेश्चन देखने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने बहुत एनालिसिस करके दे रहा हूँ। और मोस्टली याद रखिएगा, जितने भी यूपी के अंदर एग्ज़ाम होते हैं, आप चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या यूपी ट्रिपल एससी हो, या यूपी एससी हो, या फिर आपका अभी जो लगा हुआ है मंडी परिषद का एग्ज़ाम लगा हुआ है, यूपी पुलिस जेल वार्डन का एग्ज़ाम लगा हुआ है, और यूपी टेट होंगे, आगे जो भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही एनालिसिस करके हम ये वीडियो आपको दे रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन को होता नहीं घोल कर पी जाने वाली बात, बस पी जाइए। आप अगर हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में हिंदी है, तो यहाँ से आपको छोटी क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि पृथ्वीराज रासो की रचना जो है चंद बरदाई द्वारा की गई है, यह रचना किस काल से संबंधित है। तो देखिए एक चीज़ तो आपको मैं बता ही दूं कि ये रचना बहुत बार पूछी जाती है कि पृथ्वीराज रासो की रचना जो है, पृथ्वीराज रासो रचना है वो किसकी है, तो याद रखिएगा चंद बरदाई की है। ठीक है, और ये किस काल की रचना है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये आदि काल की रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, जिसे किसने लिखा है, चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि रीति काल के उस महान कवि का नाम क्या है जिसकी एकमात्र रचना ने उसे क्या है हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। IMP क्वेश्चन याद रखिएगा, बिहारी जी की एकमात्र रचना है। आपको अगर नाम नहीं पता तो पता होना चाहिए, बिहारी सत्यसई, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिहारी सत्यसई इनकी एकमात्र रचना है। और इसमें मतलब होता नहीं, इन्हें जो है हिंदी साहित्य में अमर हो गए अपने इस रचना के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध जो है पत्रिका सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि इनमें से कोई चेंजेस अगर आ जाते हैं तो आप लोग गलती मत करिएगा, क्योंकि श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी, ये तीनों ही क्या है सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, मोस्टली याद रखिएगा इनके बारे में बोला जाता है श्याम सुंदर दास, या अगर ऑप्शंस में ये नहीं होते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी तो होते ही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्या बोल रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा के जो है कवि माने जाते हैं, तो याद रखिएगा प्रेमाख्यानक, यानी प्रेम धारा है ये, प्रेम काव्य के ये जो है आपके माने जाते हैं कवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अपनी मधुर वाणी एवं उत्कृष्ट लेख के लिए मैथिल कोकिल कहलाते हैं। क्या बोल रहे हैं, अपनी मधुर वाणी एवं उत्कृष्ट लेख। ऐसे ही क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में आपको मिलते हैं आजकल, वो दिन चलेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मैथिल कोकिल कहलाते हैं, तो कौन कहलाते हैं, कवि विद्यापति, इन्हें बोला जाता है मैथिल कोकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि हिंदी काव्य में कठिन शब्दावली, क्या है, हिंदी काव्य में कठिन शब्दावली एवं उल्लेखनीय कार्य हेतु कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस यहाँ से है, कठिन काव्य का प्रेत, लेकिन आपको क्वेश्चन के जो है लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए आपको क्वेश्चन की, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो यार कवि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य में नई भाषाओं एवं नए ढंग की नीतियों का उल्लेख करने हेतु किन्हें प्रयोगवाद का क्या है प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, प्रयोगवाद का प्रवर्तक, तो कौन है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन, जिन्हें आगे भी बोलते हैं, इन्हें प्रयोगवाद का क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंद्रबरदाई ने अपने लेखन काल में उत्कृष्टता हेतु किसके दरबार में दरबारी कवि रहे, यानी ये किसके दरबार के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान के ये दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपनी कथाओं से भारतीय समाज में जादू पैदा करने वाले, क्या बोल रहे हैं, अपनी कथाओं से भारतीय समाज में जादू पैदा करने वाले किस महान कवि को कथा सम्राट कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है कथा सम्राट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कवि जिसे एक भारतीय आत्मा
क्या है, एक भारतीय आत्मा और राष्ट्रीय कवि की संज्ञा दी जाती है। तो वो कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी जी। और याद रखिएगा, इन्हें राष्ट्रीय कवि की जो संज्ञा किसने दी थी, ये महात्मा गांधी जी ने दी थी, और इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने एवं ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर करने वाले कवियों को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो देखिए जो है कुरीतियों को खत्म करने और क्या है, ज्ञान मार्ग यानी ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को क्या कहा जाता है, तो देखिए संत कवि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान हेतु हिम तरंगिणी के लिए सन 1955 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है क्या है, हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 का किसे दिया गया था। तो याद रखिएगा, माखन लाल चतुर्वेदी जी को ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य एशिया का इतिहास नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है। तो याद रखिएगा, राहुल सक्रातायन जी की ये प्रसिद्ध कृति है। याद रखिएगा, जितने भी कवि रिलेटेड हैं आपके उत्तर प्रदेश से, मोस्टली तो हिंदी के कवि जो है उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड हैं, लेकिन जितने भी मोस्टली आपके उत्तर प्रदेश से उनको याद रखिए, क्योंकि यही जो है बार बार रिपीट करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिए जाते हैं, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिए जाते हैं, तो यानी साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष से ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेखक के साहित्य में समग्र योगदान हेतु दिया जाने लगा। देखिए क्या है कि अब ये लाइफ टाइम जिसने अच्छा काम किया है साहित्य में उसे दिया जाने लगा। इससे पहले का कोई अच्छा काम करता था किसी भी वर्ष तो उसको ये पुरस्कार दे दिया जाता था, लेकिन सन 1984 से क्या किया गया, इस पुरस्कार को जब पूरे जो उस राइटर के पूरे समग्र जीवन में जो उसने उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाने ये लगा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कि भारत के भाषा परिवार और हिंदी नामक प्रसिद्ध कृति के लिए सर्वप्रथम व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है कौन सी, भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए, और ये सर्वप्रथम व्यास सम्मान जीतने वाले कवि भी थे। ये भी आपको याद रखना है, कौन, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। नेक्स्ट क्या कि हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया। याद रखिएगा, ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, सरहप्पा द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस लोकप्रिय कवि को बुंदेलखंड का चरबंदाई कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में किस लोकप्रिय कवि को बुंदेलखंड का चरबंदाई कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वृंदा लाल वर्मा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महादेवी वर्मा ने अपने जीवन काल में हिंदी साहित्य के किस पक्ष में उल्लेखनीय कार्य किया है। तो याद रखिएगा, एकमात्र हिंदी की ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने गद्य एवं पद्य में दोनों में ही उल्लेखनीय कार्य किया है। और याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली ये प्रथम महिला भी थी। ठीक है। इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और याद रखिएगा ये प्रथम कवयित्री हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था हिंदी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेरी असफलताएं प्रमुख आत्मकथा है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है। तो याद रखिएगा, मेरी असफलताएं जो रचना है ये है आत्मकथा है, और किसकी है, बाबू गुलाब राय जी की है। नेक्स्ट क्या है कि कुकुरमुत्ता एवं अनामिका काव्य संग्रह में उल्लेखनीय कार्य किया है। तो ये बहुत बार पूछी जाती है अनामिका, और कुकुरमुत्ता भी बहुत बार पूछी जाती है। दोनों में ही उल्लेखनीय कार्य किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि प्रत्येक वर्ष जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 30 मई को, बस आने वाला है। ठीक है। तो ये 30 मई को प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरी दास वाजपेयी को किस उपनाम से जाना जाता है। तो हिंदी के पाणिनि कहते हैं इन्हों। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि किशोरी दास वाजपेयी को क्या कहा जाता है, हिंदी के पाणिनि कहा जाता है इन्हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेरे बंद कमरे किस का जो है प्रसिद्ध उपन्यास है। तो याद रखिएगा, मोहन राकेश जी का अंधेरे बंद कमरे प्रसिद्ध उपन्यास
है। नेक्स्ट क्या कि हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी जिसका निर्माण किसने किया था? आरदेशिर ईरानी ने किया था। तो ये किया था आलम आरा का, और ये हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो आपको याद रखना है कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। ये किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। हिंदी के बहुत ही बड़े राइटर हैं ये, और याद रखिएगा सन 1937 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट क्या कि किस वर्ष सिविल परीक्षाओं में परीक्षा का माध्यम हिंदी भी बना? तो याद रखिएगा सन 1979 से, ठीक है। इससे पहले क्या था कि जो सिविल परीक्षाओं का माध्यम था ओनली ऑन इंग्लिश था, ठीक है। लेकिन इस वर्ष क्या है, सिविल परीक्षाओं में हिंदी भी एक माध्यम बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो याद रखिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, और ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी की किस बोली को शामिल किया गया? तो याद रखिएगा मैथिली को शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि हिंदी की एकमात्र आदि कवयित्री मानी जाती हैं? तो कौन मानी जाती हैं? मीराबाई मानी जाती हैं, ठीक है। अभी हम आपको इसके और भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन ये इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि छायावाद की प्रथम कृति लिखने का श्रेय जयशंकर प्रसाद को जाता है। ये इनकी कौन सी रचना थी? तो याद रखिएगा छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है झरना, और इसे किसने लिखा है? श्री जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रेमा दो सखियों का विवाह किस का प्रथम उपन्यास है? तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास है ये प्रेमा, इसमें दो सखियों के विवाह के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि शेखर एक जीवनी किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन आज्ञा जी का शेखर एक जीवनी प्रसिद्ध उपन्यास है। इस क्वेश्चन को तो मैंने लगभग बहुत सारे एग्जाम में देख लिया। यूपी पुलिस में भी आया है, यूपी टेट में भी आया, यूपी SSC एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाने हैं हिंदी के, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि प्यासी पथराई आंखें प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो याद नागार्जुन जी की ये प्रसिद्ध रचना है। अतीत के चलचित्र किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, अतीत के चलचित्र किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्या है कि असहयोग के मेरे साथी प्रसिद्ध संस्मरण किसका है? तो यार रखिएगा राहुल सक्रात्यायन जी का संस्मरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो यार रखिएगा कपिल माने जाते हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्या कि रीतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो यार रखिएगा केशवदास थे रीतिवाद के प्रवर्तक, ठीक है। कौन थे? केशवदास जी थे रीतिवाद के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? ये क्वेश्चन तो UPSI, यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम, वीडियो और आपका यूपी टेट, इन सब में पूछा जा चुका है, समझ लीजिए ऐसा क्वेश्चन था ये। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? अखिलेश जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था कहाँ पर है? मद्रास में स्थित, जिसको अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है। क्षेत्र विशेष से संबंधित रचनाएं क्या कहलाती हैं? तो याद रखिएगा आंचलिक रचनाएं कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि कुतुम्बन एवं उस्मान किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? तो याद रखिएगा ये सूफी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, ठीक है। और चतुर्भुज दास एवं स्वामी हरिदास किस काव्यधारा के प्रवर्तक है? तो याद रखिएगा कृष्ण भक्ति काव्यधारा के ये क्या है? प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्या है कि भक्तमाल किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो याद रखिएगा नाभादास जी की प्रसिद्ध कृति है ये। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वाद की लेखिका मानी जाती हैं? तो याद रखिएगा ये राष्ट्रवादी मानी जाती हैं, ठीक है। काफ़ी पूछा था ये क्वेश्चन कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वाद की लेखिका मानी जाती है? तो राष्ट्रवादी लेखिका मानी जाती हैं ये। नए पत्ते नामक पत्रिका का संपादन लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा किया गया जो है, इसका प्रकाशन होता था तो कहाँ? इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद से होता है, तो यार कि कानपुर से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि संगीत नाटक अकादमी स्थित है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या बोल रहे हैं, संगीत नाटक अकादमी स्थित है, तो आपको याद रखना है ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, कहाँ पर, कोलकाता के अंदर की गई थी। तो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, गोल कर पी जाइएगा क्योंकि हर बार रिपीट होते हैं यूपी एग्जाम्स में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आज हम आपको देते हैं कि महादेवी वर्मा जी की जो जन्म तो आपको पता होगा फर्रुखाबाद में हुआ था, इनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई, ये अब आपको आज क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।